नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को अपडेट करती रहती हूं। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गई हूं एक नए टॉपिक के साथ। जनरली कॉलेज कैसे खोलें, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो को बनाती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल BA BSc का कॉलेज कैसे खोलें, जो कि रैंडमली कॉलेज स्टार्ट करने वाले हर जो पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, उसका यही फर्स्ट रहता है कि डिग्री कॉलेज कैसे खोलें, कॉलेज कैसे खोलें। कहीं ना कहीं कॉलेज की लाइन में शुरुआत करने वाले लोगों के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है जहां से वो लोग कॉलेज की शुरुआत करते हैं। तो आज इस टॉपिक को विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। कॉलेज की लाइन में मैं बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं लेती हूँ। जो मेरे अपने लोकल एरियाज़ के लोग होते हैं, लोकल एरियाज़ के जो क्लाइंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं की फाइल को मैं अप्रोच करती हूँ डिग्री कॉलेज के लिए। क्योंकि डिग्री कॉलेज क्या होता है कि स्टेट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी का वर्क बहुत ज़्यादा उसमें होता है। अगर मैं कहीं आउटसाइड ले लूँगी तो उसमें क्या है कि टाइम और पैसा दोनों का बहुत लॉस होता है। इसलिए मैं बहुत दूर अनदर स्टेट का वर्क नहीं लेती हूँ। बट यूपी में अगर किसी को डिग्री कॉलेज खोलना है तो उस कंडीशन में मैं प्रोजेक्ट लेती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जमीन खरीदने से लेके कॉलेज चलाने तक के इन बिटवीन आने वाली प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न सबकी बात करूंगी। हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। मैं अपनी साइड से ये कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में मैं अपनी बातों को कह पाऊं। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ डिग्री कॉलेज कैसे खोलें। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि BA BSc BCom का कॉलेज कैसे खोलें। BCA भी डिग्री कॉलेज में ही कंसिडर होता है, बट AICTE की न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग BCA कॉलेज अगर कोई खोलेगा तो उसको AICTE से अप्रूवल लेना होगा। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसी वीडियो का पार्ट 2 करके। अभी मैं BA BSc BCom पे आ जाती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज खोलना कहीं ना कहीं एक प्राइमरी स्टेज होती है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन पूरी करनी होती है। कहीं ना कहीं ये UGC की गाइडलाइन में आने की वजह से मानक को पूरा करवा लिया जाता है ग्राउंड लेवल पे ही। एक छोटे से मानक को लेके आप डिग्री कॉलेज नहीं खोल सकते हैं। तो लैंड की रिक्वायरमेंट भी इसमें 2.5 एकड़ ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं तो बहुत छोटी सी जगह में या बहुत थोड़े से में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज से 30 साल पहले जो क्रेज था वो BA BSc का ही था और पॉपुलेशन वही थी। पॉपुलेशन आजादी के बाद बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। तो BA BSc में से हर कोई जानता था कि कॉलेज खुलेगा तो एक कॉलेज के पास कम से कम 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी। और मेरे हिसाब से शायद इसी बात को ध्यान रखते हुए आज की डेट में भी डिग्री कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा रखा गया है, जबकि समय के हिसाब से बच्चों का BA BSc से क्रेज हट गया है। सबसे पहली बात तो मैं पर्सनली अगर इसमें मेरे से पर्सनल सजेशन मांगा जाए तो मैं यही कहूंगी कि डिग्री कॉलेज के मानक को आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए कंस्ट्रक्शन 55,000 कर दिया गया है, वैसे ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जो कंस्ट्रक्शन 20 से 22,000 स्क्वायर फीट जाता है उसको भी कम करवा देना चाहिए। हालांकि ये बात रही मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कि कॉलेज खोलने के लिए हमें करना क्या होता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले कोई भी कॉलेज खोलने के लिए हमें जमीन लेनी होती है। जमीन कितनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो चाहिए 10,000 स्क्वायर मीटर, 2.5 एकड़। एकड़ और स्क्वायर मीटर ऑल ओवर इंडिया सेम होता है। लोकल मेजरमेंट डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टेप बाय, इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज इट कैन ऑल्सो वेरिएट। तो मैं हमेशा जब भी अपनी वीडियो में जमीन की बात करती हूँ या एकड़ में करती हूँ या स्क्वायर मीटर में करती हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो 2.5 एकड़ लैंड चाहिए होता है अगर आप क्वाइड एजुकेशन के लिए वर्क करना चाहते हैं। इंडिविजुअल अगर सिर्फ आप महिला महाविद्यालय या फिर वुमेन्स के लिए कॉलेज खोलना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो हाफ हो जाती है, 5,000 स्क्वायर मीटर के अराउंड हो जाती है। सेकंड क्वायरी ये आती है कि अगर आप किसी अर्बन एरिया में स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां भी लैंड की रिक्वायरमेंट को हाफ कर दिया जाता है, या फिर ये चीज ऑप्शनल हो सकती है आपकी राज्य की यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो मोस्टली जब भी शुरुआत आपको करना है
2.5 एकड़ लैंड से करना है। देन उसके बाद बात ये आती है कि जमीन कैसे परचेज करें या किसके नाम परचेज करें। तो रिसेंटली 2008 में यूजीसी की गाइडलाइन में संशोधन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट महाविद्यालय के नाम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रस्ट का नाम एबीसी ट्रस्ट है, आपके महाविद्यालय का नाम एबीसी महाविद्यालय है या एबीसी कॉलेज है। तो यहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जमीन किसके नाम पर परचेज करें, क्योंकि आप जितनी बार जमीन परचेज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। रिसेंटली 2020 में 20 या 21 के अराउंड मोदी जी ने भू लॉ को बदला, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ब्लड ट्रांसफर में आपको सिर्फ 5,000 रुपया देना है और वो नानी पर नानी, पोती पर पोती तक, मतलब ब्लड रिलेशन को मेंटेन कर दे। तो वहां हो सकता है कि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिले। बट अगर आपने एक बार गलत जमीन को परचेज कर लिया तो कहीं ना कहीं होता ये है कि वो जमीन फिर ट्रांसफर करते हैं तो हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। सर्कल रेट तो एटलीस्ट पे करना ही पड़ता है। तो मैं ऐसी कंडीशन में आपको ये सुझाव दूंगी, अगर आपकी पर्सनल लैंड है तो आप उसको ट्रस्ट के नाम करिए। उससे ये बेनिफिट होता है कि ट्रस्ट की जमीन को के पास पावर होती है अपने अंतर्गत संस्थाओं को चलाने के लिए। और सेकंड में यहाँ पे आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि एबीसी ट्रस्ट और एबीसी कॉलेज ट्रस्ट, अगर आपको पता है कि आपको कॉलेज की लाइन में ही जाना है तो अपने ट्रस्ट के पीछे कॉलेज वर्ड जरूर लिखवाएं, एबीसी कॉलेज ट्रस्ट। और अगर आप बिल्कुल प्लेन हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट जमीन, जो भी प्रोजेक्ट आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पास पर्याप्त जमीन है, बीएड के लिए 1 एकड़ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बीएमएस के लिए 5 एकड़ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, फार्मेसी के लिए 2.5 एकड़ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप कॉलेज के नियम के हिसाब से जमीन को लिखवा सकते हैं। जैसे बीएमएस में 5 एकड़ जमीन डायरेक्ट, अगर 99 ईयर की लीज अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम होनी चाहिए, अदरवाइज जमीन ट्रस्ट के नाम होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज खोल रहे हैं तो ट्रस्ट के नाम भी जमीन कर दीजिए, स्लैश में महाविद्यालय का, जो भी आप कॉलेज का नाम रख रहे हैं वो रखिए, और आगे कोई भी प्रोजेक्ट खोलिए उसी नाम से खोलिए। नाम यहाँ मैंने, जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे उनको मेरी बात बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही होगी, बट इन सिंपल इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि ट्रस्ट का नाम और कॉलेज का नाम लाइफ टाइम एक जैसा रखिए। उससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जमीन को आप यूज कर पाएंगे। तो ये मैंने जमीन की कंफ्यूजन को समझा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में नहीं आएगा, जो कॉलेज चला रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आती हूँ कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन तो कुल मिला के ये होता है कि यूनिवर्सिटी कम से कम आपसे 18 से 20,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन मांगती है, वो आप कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा वो प्रॉपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग एक डीपीआर देते हैं, उस डीपीआर के थ्रू आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका जो होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी कॉलेज कुल मिलाजुला के शॉर्ट में बताऊं तो जमीन के पेपर, बिल्डिंग के पेपर, नेक्सा, ट्रस्ट सोसाइटी, बैलेंस शीट, आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट, लैंड कन्वर्जन, यही मेन पेपर होते हैं। बात यही पेपर ऐसे होते हैं, नक्शा, यही एक ऐसे पेपर होते हैं जिनको बनाने में आपको 1.5 से 2 मतलब लमसम 5-6 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि 35 दिन में तो लैंड कन्वर्जन होता है, अगर आपको बहुत अच्छा रेफरेंस है तो। ठीक है, तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि 5 से 6 महीना ये जो पेपर अभी मैंने लिया नाम, उनको बनाने में लगता है। बाकी और सब जो पेपर होते हैं वो 2 से 3 दिन में बन जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी एक्सपर्ट रहेगा, फटाफट चीजों को कर देगा। खुद से लगेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो देन उसके बाद हम आते हैं स्टाफ पे। स्टाफ क्या होता है कि बीए बीएससी का स्टाफ खोजने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत इजीली अवेलेबल है। देन उसके बाद हम आते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न क्या है। इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 2.5 करोड़ रुपया आपका लग जाना है जमीन छोड़ के, बिल्डिंग का और अनदर एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। तो 2.5 करोड़ के आसपास आपका कॉलेज खोलने में लग जाने, अगर जमीन आपकी अपनी है। अगर जमीन आपकी अपनी नहीं है तो आपके एरिया के रेट के हिसाब से आप इसमें जमीन की वैल्यू को जोड़ लीजिए। देन उसके बाद आता है कि इनकम क्या आनी है। तो 10 से 12,000 सालाना फीस होती है बीए बीएससी में बच्चों की को, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके कॉलेज में
जितना आपको लगता है कि मेरे कॉलेज में 500 बच्चे होंगे या 1000 बच्चे होंगे, तो उनसे आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल इनकम का 40% स्टाफ का मान लीजिए। अगर आप एक स्टैंडर्ड कॉलेज चलाना चाहते हैं, अगर टेम्प्रोरी चलाना चाहते हैं, तो एक प्रिंसिपल और एक पियोन से भी कॉलेज चल जाता है। चलता नहीं है, बस समझ लीजिए चल जाता है। देन उसके बाद रिटर्न का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि परमिशंस कहाँ से मिलती है कॉलेज खोलने के लिए। कॉलेज खोलने के लिए परमिशन आपको अपने रिलेटेड यूनिवर्सिटी से मिलती है। टीम का गठन होता है। आपने जो फाइल विभाग को दी है, जो भी प्रोसेसिंग फीस के साथ फाइल आवेदन किया है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी आती है, उन सभी अपने मानकों पे आपके विद्यालय की जांच कर लेती है। इफ दे फाइंड दैट यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग गुड, योर डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो वेल, अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मान्यता देने के लिए ही आपको आते हैं। जल्द से जल्द आप लोगों को लेटर ऑफ इंडेंट और लेटर ऑफ एफिलिएशन मिल जाता है। तो अब यहाँ तक की वीडियो बड़े शॉर्ट में बड़े अच्छे से मैंने मेंशन कर दी, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से बता दिया। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि और कोई क्वेरी है जो मुझसे पूछनी चाहिए, तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर देती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन सेक्टर में जो भी नए ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड होगा, उन टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाती रहूंगी। आपने जैसा मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, देते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।